हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं साइलेंट लेटर। यानी साइलेंट लेटर क्या होता है बच्चों, जो उच्चारण के कुछ नियम होते हैं, किन अक्षर को पढ़ना है, किन अक्षर को छोड़ना है, आज हम उसी को बताएंगे। और जिन बच्चों को अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती है, यानी पढ़ना लिखना यानी गलत उच्चारण पढ़ देते हैं, तो वह इस वीडियो को सीख सकते हैं। और बच्चों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मैं अंग्रेजी में जितने सारे रूल सिखाऊंगा वो आपके पास सबसे जल्दी पहुंचेंगे और आप भी अंग्रेजी में अच्छे अच्छे नियम सीख पाएंगे। तो चलिए बच्चों, देखिए हम कुछ अंग्रेजी पढ़ने के नियम, हम कुछ रूल ले आए हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ इस चैनल पर। तो आज हम यहाँ से देखेंगे और साथ में बच्चों कॉपी पेन लेके साथ में बैठना। जैसे जैसे हम वर्ड कराएंगे आपको कॉपी में नोट करके लिख लेना है और उनकी मीनिंग भी याद करते चलना है। तो साथ साथ बने रहोगे चैनल पे तो गारंटी है आप भी अंग्रेजी में गलत उच्चारण नहीं पढ़ोगे। देखिए, सबसे पहला जो हमारा रूल है बच्चों, देखिए आर से पहले अगर कभी भी कोई भी अंग्रेजी में वर्ड लिखा हो तो आर से पहले डब्लू आ जाए तो डब्लू साइलेंट होता है। डब्लू साइलेंट का मतलब होता है डब्लू का उच्चारण हमें करना नहीं है। तो डब्लू का उच्चारण जो होता है बच्चों वाह होता है। तो यानी हमने डब्लू को वाह, ये तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस डब्लू को साइलेंट कर देना है। साइलेंट का मतलब डब्लू को छिपा देना है। देखिए हमने ऐसा वर्ड लिखा है, देखिए WRONG। अब बहुत सारे बच्चे इसे क्या पढ़ेंगे, डब्लू को वाह वरंग पढ़ेंगे, तो हमें ये गलती नहीं करना है। देखिए आर से पहले डब्लू आया है और इसमें भी देखिए आर से पहले डब्लू, आर से पहले डब्लू, आर से पहले डब्लू आया है। यहाँ पर भी आर से पहले डब्लू, यहाँ पर भी आर से पहले डब्लू, यहाँ पर भी आर से पहले डब्लू आया है। तो जब भी कभी आर से पहले डब्लू आए तो हमें डब्लू को नहीं पढ़ना है, यानी डब्लू को छिपा लेना है। तो केवल इतना हमें पढ़ना है, बस केवल हमें इतना यहाँ तक पढ़ना है, हमें इतना पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। तो डब्लू को नहीं पढ़ना है, इसी को कहते हैं साइलेंट। देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, रॉन्ग पढ़ेंगे, RONG क्या पढ़ेंगे, रॉन्ग। रॉन्ग मतलब होता है बच्चों गलत। राइट माने क्या होता है, सही होता है। देखिए जो राइट में स्पेलिंग होती है RIGHT, राइट माने क्या होता है, सही होता है, और रॉन्ग माने क्या होता है, गलत होता है। यहाँ पर देखिए WRIT, इसे डब्लू को नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि डब्लू जो है आर से पहले आया है। तो जो हमारा ये रूल ही है कि आर से पहले कभी डब्लू आ जाए तो डब्लू को हम पढ़ेंगे नहीं, चाहे जिस भी अंग्रेजी में अगर कहीं भी अब लिखा हो तो आप आसानी से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर मीनिंग भी साथ साथ हमने लिखा है जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो राइट, WRIT, राइट माने क्या हो जाएगा बच्चों, लिखना हो जाएगा। WRAP, इसे क्या पढ़ेंगे, रैप पढ़ेंगे। रैप माने लपेटना, जब आप किसी चीज़ को लपेटते हैं उसे रैप कहते हैं। देखिए बच्चों, रैप से बनाया गया रैपर। रैपर माने क्या होता है, लिफाफा। तो WRAPP, रैपर माने लिफाफा। उसी प्रकार इसे क्या पढ़ेंगे, रिंगर। यहाँ पर आर है, ये एल नहीं है, रिंगर। रिंगर माने रिंगर ही होता है बच्चों। देखिए WRIST, इसे क्या पढ़ेंगे, रिस्ट। रिस्ट माने क्या होता है, कलाई होता है। रिस्ट माने क्या होता है, कलाई। यहाँ पर देखिए WRINK, रिंकल माने क्या होता है, सिकुड़न। यानी जब कोई चीज़ सिकुड़ता है उसे क्या कहते हैं, रिंकल कहते हैं। अब देखिए जो हमारा रूल 2 है, यह बहुत ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रूल की बात करेंगे तो रूल नंबर D है। इसमें रूल नंबर D में बहुत सारे नियम हैं। देखिए क्या क्या नियम है। देखिए जब भी पहले हमारा L जो लेटर है, कभी भी L लेटर D से पहले आ जाए, F से पहले आ जाए, K से पहले आ जाए, M से पहले आ जाए, यानी DFKL से M से पहले अगर यल आया हो तो यल को उच्चारण नहीं करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले हम यम से देखते हैं। यहाँ पर हमारा रूल नंबर N है। देखिए यम से पहले L आया है, यम से पहले L आया है, यम से पहले L आया है, M से पहले L आया है। कभी भी M से पहले आ जाए, चाहे K से पहले L आ जाए, चाहे F से पहले L आ जाए, चाहे D से पहले L आ जाए, तो हमें बिल्कुल भी L को नहीं पढ़ना है। इसे काल्म नहीं पढ़ेंगे, इसे बाल्म नहीं पढ़ेंगे, इसे पाल्म नहीं पढ़ेंगे, न तो इसे एलमंड पढ़ेंगे। तो हमें पढ़ना क्या है सर, देखिए हमें एल को छिपा देना है, केवल CAM का उच्चारण निकालना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, काम। काम माने होता है बच्चों शांत, शांति बनाए रखना, उसे कहते हैं काम। उसी प्रकार देखिए BAL को नहीं पढ़ना है तो बाम। बाम माने मलहम जो होता है उसे बाम कहते हैं। उसी प्रकार देखिए PALM, पाम। पाम माने हथेली होता है, आपको पता होगा पाम माने हथेली। उसी प्रकार ALMOND, एल को नहीं पढ़ेंगे, एमोंड पढ़ेंगे। एमोंड माने क्या होता है, बादाम होता है। अब देखिए हमने यप से लिखा है, अगर यप से पहले एल आ जाए तो भी साइलेंट। यहाँ पर हमने वो लिखा भी है कि यप से पहले आ जाए, के से पहले आ जाए, एम से पहले आ जाए। देखिए CALF,
एफ से पहले एल आया है तो एल को नहीं पढ़ेंगे, केवल इतना पढ़ेंगे, सी ए एफ को पढ़ेंगे, काफ, काफ माने बछड़ा। उसी प्रकार एच ए एल को नहीं पढ़ेंगे, एफ पढ़ेंगे हाफ, हाफ माने आधा। तो कितना आसानी से बच्चों समझ जा रहे हो, अंग्रेजी बहुत ही आसान है। इसको बस कॉपी में नोट्स बना के लिख लेना है। यानी अब कभी भी किताब में, बुक में अगर ऐसा लिखा होगा तो आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। देखिए के से पहले, देखिए के से पहले एल आया है, एल को पढ़ेंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टॉक, टॉक। यहाँ पर हमने देखिए एल लिखा है ना, एल को नहीं पढ़ना है हमें, यहाँ पर एल को नहीं पढ़ना है, मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं, इसे टाल को पढ़ते हैं, इसे वाल को पढ़ते हैं, इसे चाल को पढ़ते हैं। हमें ये गलती नहीं करना है, एल को हमें पढ़ना भी नहीं है। टाक पढ़ना है, टाक माने बात करना, वाक माने टहलना, चाक जो हमारा चाक होता है। उसी प्रकार याक माने क्या होता है, जर्दी होता है। अब देखिए डी से पहले एल आया, डी से पहले एल, डी से पहले एल, डी से पहले एल, ये ऐसे वर्ड हैं जो डी से पहले आए हैं तो इसे केवल कुड पढ़ेंगे, एल को नहीं पढ़ना है, एल को नहीं पढ़ना है, एल को नहीं, उड पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे, सूड। जो कुड होता है बच्चों या कैन से बनाया गया है, जो उड होता है विल से बनाया गया है, जो सूड होता है वह सूड माने चाहिए होता है। अब चलिए देखिए हमारा अगला जो रूल कहता है, देखिए किसी वर्ड में यदि एम एन साथ में हो, यहाँ पर हमने लिखा है किसी वर्ड में एम एन साथ में हो तो एन साइलेंट होता है। यानी जब भी कभी वर्ड दिख जाए एम एन साथ में, देखिए एम एन साथ में है, यहाँ पर भी एम एन साथ में है, यहाँ पर भी एम एन साथ में है, जब भी यम और एन लेटर साथ में हो तो एन के नहीं पढ़ना है। किसको नहीं पढ़ना है, एम को नहीं, एन को नहीं पढ़ना है, एन को नहीं पढ़ना है, एन को नहीं पढ़ना है, एन को नहीं पढ़ना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, ऑटम, ए यू टी यू एम, इसे ऑटम ही पढ़ा जाता है। ऑटम माने सर्दी का मौसम। उसी प्रकार से क्या पढ़ेंगे, कॉलम, कॉलम माने क्या होता है, स्तंभ होता है। रो माने पंक्ति होता है, कॉलम माने स्तंभ होता है। उसी प्रकार से क्या पढ़ेंगे, डैम, देखिए डी ए एम, एन को नहीं पढ़ना, डैम, डैम माने क्या होता है, धिक्कार है। उसी प्रकार एच वाई एम, इसे क्या पढ़ेंगे, हाइम, हाइम माने क्या होता है, भजन, जो भजन कीर्तन उसे कहते हैं अंग्रेजी में हाइम। एन को नहीं पढ़ना है बच्चों, यह है अंग्रेजी का रूल है। देखिए रूल नंबर 5 जो कहता है, अगर यस से पहले आया पी साइलेंट होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, यह बच्चों को अक्सर करके कंफ्यूज कर देते हैं और टीचर यहीं से भी क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे बता नहीं पाते हैं। देखिए यह क्या लिखा है, बहुत सारे बच्चे इसे क्या पढ़ेंगे, प्रशासक, क्लोजी। यहाँ पर बच्चों देखिए जब भी कभी यस से पहले पी आया, देखिए एस से पहले पी आ गया, एस से पहले पी आ गया, एस से पहले पी आ गया, तो हमें इस पी लेटर को नहीं पढ़ना है, पी को नहीं पढ़ना है, पी को नहीं पढ़ना है, पी को नहीं पढ़ना है। तो केवल इसको देखो मिला के पढ़िए, एस वाई सी एच ओ, इसे क्या पढ़ेंगे, साइको, साइकी, यहाँ पर आई है ना तो साइकी, यहाँ पर हो जाएगा साइको। तो यहाँ पर लॉजी, एट्रिस्ट, यहाँ पर थेरेपी, तो हमें मिला के पढ़ना है साइकोलॉजी, साइकी एट्रिस्ट, साइकोथेरेपी। तो साइकोलॉजी माने जो होता है मनोविज्ञान। देखिए कभी भी साइको, साइकी ये सभी मन से ही रिलेटेड होते हैं, यानी माइंड की बात करते हैं। लॉजी माने अध्ययन करना हो जाएगा, तो साइकोलॉजी माने अध्ययन करना। साइकी एट्रिस्ट माने मनोचिकित्सक, और साइकी थेरेपी माने जो मनोरोग होता है, यानी जो दिमाग उमाग का इलाज करते हैं उसे कहते हैं साइकी थेरेपी। साइकी एट्रिस्ट, साइकोलॉजी आप पढ़ लेंगे बच्चों। देखिए और सारे वर्ड हैं, देखिए यू के बाद कोई वाइवल्स हो तो यू साइलेंट होता है। देखिए अब वाइवल्स क्या होता है बच्चे, देखिए हमारे ए से लेकर जेड तक, हमारा ए टू लेकर जेड तक कितने अक्षर होते हैं बच्चों, 26 अक्षर होते हैं। ए से लेकर जेड तक कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर में जो हमारा वाइवल होता है वह क्या होता है, 5 अक्षर होता है, 5 लेटर होता है। कौन कौन से बताइए जल्दी से कमेंट में करके, ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 लेटर ऐसे हैं जो वाइवल्स हैं। वाइवल का मतलब जो है हमारा स्वर है। देखिए अब जब 26 में 5 स्वर हो गए, कितने बचे, कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। यानी इसको छोड़कर जैसे बी सी डी ये क्या हो जाएंगे, ये सभी व्यंजन हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट में आ जाएगा। तो ये वहीं पर यहाँ पर है वाइवल्स। देखिए यू के बाद कोई वाइवल्स हो तो यू साइलेंट होता है। देखिए यू के बाद वाइवल आई, आई देखिए वाइवल है कि नहीं, हाँ 5 लेटरों में से है, तो वाई क्या है, वाइवल है। यहाँ पर आई क्या है, वाइवल है। वाइवल का मतलब इस कोष्टक में जो मिल रहा है, आई, यू के बाद आई वाइवल है, यू के बाद आई वाइवल है, यू के बाद ए वाइवल है, यू के बाद आई वाइवल है। तो जब भी कभी यू के बाद आई हो जाए तो क्या नहीं पढ़ना है, यू को नहीं पढ़ना है, यू को नहीं पढ़ना है, यू को नहीं पढ़ना है। तो इसे पढ़ेंगे क्या, यू को छिपा कर क्या पढ़ेंगे, गाइल। गाइल माने जो होता है छल कपट होता है, धोखा देना। उसी प्रकार गिल्ड माने संग होता है, गिल्ट माने अपराध होता है। गिटार, गिटार है। गॉड माने रक्षक, बिस्किट माने बिस्किट होता है। तो चलिए रूल नंबर देखिए 7 देख लेते हैं। देखिए एन से पहले आया के साइलेंट होता है। देखिए बच्चों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला है
क्योंकि ये अक्सर करके बच्चों को कंफ्यूज करता है, और जब टीचर मीनिंग पूछते हैं तो बता नहीं पाते हैं इसकी कि इसकी क्या मीनिंग होगी। देखिए पहले बच्चों, एन से पहले क्या आया है, के आया है। एन से पहले क्या आया, के आया है। एन से पहले क्या आया, के आया है। जब भी एन से पहले के आ जाए तो हमें के को नहीं पढ़ना है। जैसे क्या पढ़ेंगे, देखिए नॉलेज, LEDG, क्या पढ़ेंगे, जी। देखिए एक हमने पिछले वीडियो में एक रूल आउट बनाया है कि जी से पहले डी आ जाए तो डी को भी नहीं पढ़ते हैं, ये अलग हमारा नियम है। और लास्ट में कभी भी ई आ जाए तो इसको भी नहीं पढ़ना होता है। तो यहाँ फिर नॉलेज में 3 चीज़ें नहीं पढ़नी है, के को नहीं पढ़ना है, डी को नहीं पढ़ना है, ई को नहीं पढ़ना है। तो इसी क्या हो जाएगा, नॉलेज, नॉलेज माने ज्ञान। इसी प्रकार नी, इसको स्पेलिंग याद कर लेना बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है, टीचर लोग पूछते हैं। नो माने जानना, लेज हो जाएगा ज्ञान। नी माने घुटना होता है। यहाँ पर देखिए नो पढ़ेंगे, नो माने जानना, इसी नो से बना है नॉलेज, यानी जो जानता होगा उसी के पास ज्ञान होगा। देखिए नाइफ माने चाकू, हमें के को नहीं पढ़ना है। नीड माने गुथना, जैसे आटा गूंथते हैं। नोक माने क्या होता है, खटखटाना, जैसे दरवाजा आप खटखटाते हैं तो यह नोशी की हो जाएगा। तो यहाँ पर के को नहीं पढ़ा जाएगा। बच्चों यह वीडियो आपको कैसे पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।